प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज एक नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि जैसे एक हल्का सा ब्यौरा ले लेते हैं कि एक आदमी 5400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इनमें से 2/3 भाग वस्तुएं 5% लाभ पर बेच देता है। जो बाकी बच गई उन्हें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा ताकि सभी पर 13% का लाभ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आज। इसमें पहले हम 1-2 सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन हानि वाले और फिर इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से कि 5400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। लेकिन इनमें से 2/3 भाग 2/3 भाग वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी है। अब जो शेष भाग बचा है उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि ओवरऑल सौदे के अंदर उसे 13% का लाभ हो। तो इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर पहली जो गलती बच्चे करते हैं कि इसका यूज़ करते हैं और रुपयों में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले ही आपको बता देता हूँ, इस चीज़ का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं रहेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर। हम इसका कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, सीधा हम इस डाटे से ही, जो डाटा दिया है इससे ही हम सोल्व कर लेंगे। तो हमें दे दिया कि 2/3 भाग जो वस्तुएं हैं वो 5% लाभ पर बेच देता है। अब ये जो हमें 2/3 भाग दिया है इसको हमें ध्यान से समझना होगा। हमें सबसे पहले मान लेना होगा कि माना कुल वस्तुएं हैं 3 वस्तुएं हैं, तो कुल हमारे पास वस्तुएं हैं 3 और कुल लाभ वो कितना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर 13%। तो 3 वस्तुओं पर 13% का वो लाभ चाहता है, तो कुल कितना लाभ चाहिए उसे, उसका लाभ होगा कुल 39%। तो एक चीज़ तो ये कि जो नीचे होगा वो हमेशा टोटल वस्तुएं होंगी। उसके बाद 3 वस्तुओं में से उसने 2/3 हिस्से बेच दिए हैं। 3 का 2/3 क्या होता है, 2 ही होता है। जैसे हम यहाँ पर चेक करें 3 का 2/3 2, यानी 2 वस्तुएं उसने बेच दी हैं। कितने प्रतिशत लाभ पर, 5% पर। तो उसे कितना लाभ हुआ होगा 10%। 3 वस्तुएं थी कुल, 2 उसने बेच दी, कितनी बची हैं अब, केवल 1 वस्तु बची है। और 1 वस्तु अब वो किस लाभ पर बेचे कि टोटल उसका जो लाभ है वो 39% हो जाए। तो सीधा हम देख सकते हैं कि 10 के अंदर क्या जोड़ें कि 39 बन जाए। तो 39%, यानी वो वस्तु उसे 29% लाभ पर बेचनी होगी। तो ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हमने निकाल लिया है केवल इसी से, 2/3 भाग से। हमने इसका यूज़ कहीं नहीं किया और इसका यूज़ करेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर होता 4/7 भाग वो बेच देता है, जैसे किसी अलग क्वेश्चन के अंदर 4/7 भाग बेच देता है, तो जो नीचे होगा वो हमेशा हमारा कुल होगा। ये कुल वस्तुओं को दर्शाएगा। ऊपर जो हिस्सा है वो होगा जो उसने बेच दिया है। तो 7 में से 4 बेच दिया है। यहाँ नीचे हम हमेशा शेष भाग है वो लिखेंगे। तो ये पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन इसी टाइप का, ताकि ये तरीका आप अच्छे से समझ जाओ। अगला प्रश्न हमने लिया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1,48,000 रुपये में खरीदता है। इनमें से 66.66% वस्तुएं 5% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुएं किस लाभ पर बेचे ताकि उसका कुल लाभ 6% हो। तो वैसे ही इसका यूज़ नहीं होगा। 66.66 का हम क्या बना लेंगे, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो हम बना लेंगे। तो 66.66 या 66 से ही 2/3। एक तो आपको प्रतिशत से भिन्न बनानी आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि आपका टाइम बचे। तो जैसे हम 33.33 को लिखते हैं कि ये 1/3 है, 1/3। तो ये इसका दुगना है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 वस्तुएं उसने 5% लाभ पर बेची है। अभी हमने सीखा कि जो नीचे है वो हमारी कुल वस्तुएं होंगी। कुल वस्तुएं हैं 3 और कुल लाभ कितना चाहता है वो 6%। तो उसे कुल लाभ हो रहा है 6×3=18, यानी 6% लाभ। 3 वस्तुएं हैं तो 18% हो गया। 2 बेच दी हैं, वो कितने पर बेची हैं 5% लाभ पर। तो 2×5 कितना प्रतिशत लाभ मिला उसे, 2 आर्टिकल पर 10% मिल गया। कितनी बच गई शेष 1।
इस पर कितना होना चाहिए लाभ, यानी 18 में से 10 घटाओ या 10 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, तो 8%। तो जो शेष बच गई वस्तुएं हैं वो उसे 8% लाभ पर बेच देनी चाहिए। एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर 2 बच जाता, जैसे ये 4 होता और 2 उसने बेच देती, जो 2 वस्तुएं बची हैं वो 8% लाभ पर बेच रहा है। लेकिन जो फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा कि 2 गुणा 4 क्या होता है, 8 होता है। तो हमें एक के लिए ज्ञात करना होगा, हमेशा के लिए ये ध्यान रखना है। अभी हमने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं उसमें वस्तु ही एक बच रही थी हमारे पास, तो यही हमारा आंसर हो जाए। तो जितनी वस्तुएं बची हैं उसमें इस लाभ को डिवाइड कर लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और एक हानि वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदी, इनमें से 3/8 भाग वस्तुएं 12% लाभ पर बेच दी, शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। अब हानि का क्वेश्चन है ताकि कुल 4% लाभ हो। तो जैसा कि हमने सीखा है 3/8 भाग वस्तुएं उसने बेची हैं, तो हम यह मान लेंगे कि कुल हमारे पास 8 वस्तुएं हैं और कुल लाभ भी उसे कितना चाहिए, 4%। तो 8 चौके, उसका ओवरऑल प्रॉफिट जो टोटल है वो 32% है। 8 में से कितनी बेची है उसने, 3, जो बेची है उन पर लाभ कितना हुआ है, 12%। तो 12 आती है 36%, ये उसे लाभ हुआ है। निश्चित ही अब देख रहे हैं कि उसका कुल लाभ है 32 और 3 वस्तुएं जो बेची उन पर हो गया 36, जो बाकी बची है उन्हें हानि पर ही बेचना होगा। बाकी कितनी बच गई, अब 5 वस्तुएं बच गई और इधर हानि देख रहे हैं कितनी हो रही है कि 36 का लाभ है, हमें चाहिए 32 का, तो 4% हानि लेके आनी होगी। अब ये 4% हानि इन 5 वस्तुओं पर है, तो एक वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, वो 4/5%, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपने ध्यान रखना है हानि के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, और ये चीज़ जो मैंने अभी समझी है कि 5 वस्तुओं के अंदर ये टोटल हानि है वो बराबर बांटनी होगी, फिर हम फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को आंसर लिख देते हैं कि 4%, वो गलत हो जाएगा। एक के लिए होता फिर तो सही है, लेकिन 5 वस्तुओं के अंदर अब इसे बांटना भी होगा। अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं कि एक व्यापारी कुल वस्तुओं के 1/7 भाग को 5% लाभ पर, 2/7 भाग को 10% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को किस लाभ पर बेचे ताकि कुल 9% का लाभ हो। यानी 1/7 भाग उसने बेच दिया है 5% पर, 2/7 बेच दिया है 10%, ये तो उसने बेच दिया है। अब जो बच गया है उसे किस पर बेचे कि टोटल जो प्रॉफिट है वो हो जाए 9%। तो यूज़ हम इन्हीं का ही करेंगे, 1/7 और 2/7। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि नीचे क्योंकि दोनों के अंदर 7 है, तो हमारे लिए अब इजी है कि कुल वस्तुएं हम क्या मान लेंगे कि टोटल वस्तुएं हैं 7, और तरीका वही रहेगा, कुल वस्तुएं हैं 7 और कुल लाभ भी कितना चाहिए उसे, 9%। तो उसका लाभ हो गया 7 में 63%। कुछ वस्तुएं बेच दी हैं 7 पर, जब ये एक बिकी है तो कितना लाभ हुआ, 5%। तो 5% लाभ यहाँ से, 2 वस्तुएं यहाँ बिकी हैं, इनका लाभ कितना है, 10% है, तो 10 दूने 20 लाभ ये हो गया। अब ध्यान रखना है वस्तुएं 1 और 2 3 बिक चुकी हैं, कुल है 7, कितनी बची चुकी है, 4 बची है, और इधर कितना लाभ बचा है, 20 और 5 25 तो हो चुका है, चाहिए 38, कितना और रह गया है 63, 25 और 63 में से 25 माइनस करेंगे तो 38% लाभ और चाहिए। वस्तुएं कितनी है, 4 है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे सीधा 38/4 या 19/2, 2 से भाग कर दो, 9.5% लाभ, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5। तो इस तरह से यदि 2 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 भाग आ जाए, 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे 6 होता, 2/6 या 2/5 होता, फिर हम एलसीएम लेकर इसका कुछ जुगाड़ कर लेते। अब इजी होगा क्योंकि वस्तुएं क्या हैं, बराबर है 7 7।
तो उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा गया और शेष जो था वो 24% लाभ पर बेचा गया। कुल 6,200 रुपये का लाभ हुआ है। अब स्टॉक की कीमत ज्ञात करनी है। तो पहले जो हमें फ्रैक्शन दी है वो उठाएंगे। 1/3 है और क्या है 1/4 है और कुछ भाग और है। तो तीनों को अलग अलग लाभ पर बेचा है। तो पहले जो एलसीएम है वो लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम हम जानते हैं 12 है। अब ध्यान रखना है कि 12 का 1/3 भाग बेचा है। 12 का 1/3 भाग कितना होता है 4 होता है। ये 4 भाग किस लाभ पर बिका है 15% लाभ पर, यानी 15 चौके टोटल 60% लाभ हुआ। 12 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा 3। इन 3 पर लाभ कितना है 20%। तो 20 दिए 60% प्रॉफिट यहाँ से। शेष चूँकि टोटल 12 है, एलसीएम हमने 12 लिया है, 4 और 3 तो बिक गए, कितने भाग बच गए अब 5 भाग, और इसे अब हमने बेचना है। इस पर कितना है लाभ शेष पर 24%, क्योंकि शेष 5 भाग और बचे हैं। 24 5 120। यहाँ से देख सकते हैं कितना हो गया प्रॉफिट टोटल 60 120 और 240% प्रॉफिट हो गया है। और इधर से देख सकते हैं भाग कितने हो गए इसके 12 भाग हैं और उस पर 240% प्रॉफिट है। हमेशा एक पर लेके आना है उसे, यानी एक भाग पर प्रॉफिट कितना है। तो 12 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 दूने तो कुल 20% का प्रॉफिट उसे ओवरऑल इस सौदे के अंदर हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में वो कितना कह रहा है रुपयों के अंदर वो कितना है 20%, और रुपयों में है वो 6,200। स्टॉक की कुल कीमत बतानी है। तो स्टॉक जो भी हो वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% के लिए इधर 20 5 100 5 से गुणा करना है, इधर भी हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 0 0 0 5 6 30 और 1 31। ये स्टॉक की कुल कीमत है 31,000 रुपये। तो इस तरह आपने अब एलसीएम लेकर भी क्वेश्चन हल कर लेने हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह की एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती है। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ये हमने आज की वीडियो के अंदर देखा है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वीडियो के इस टाइप को हम समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4,096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 16.66 वस्तुओं को 12% लाभ पर, 33.33 को 9% लाभ पर, 25% को 10% लाभ पर बेचता है। शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि न लाभ हो न हानि हो ओवरऑल उसे। तो पहला काम हम क्या करते हैं 16.66 को क्या बनाते हैं फ्रैक्शन। ये क्या बनती है 1/6 और अगली फ्रैक्शन है 33.33। इसकी क्या बनती है 1/3 और कितनी वस्तुएं हैं 25%। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4। तो तीनों को हमने फ्रैक्शन के अंदर बदल लिया है। अब जो नीचे की टर्म है उनका ले लेंगे एलसीएम। 4 3 6 ये हो जाएगा एलसीएम इनका 12। एलसीएम लेना भी आपको आना चाहिए जल्दी से। अब 12 में से 1/6 भाग कितनी हो जाएगी 2। तो 2 वस्तुएं बेची हैं उसने 12% लाभ पर, तो कुल लाभ हो गया 24%। फिर 12 का 1/3 होता है 4, इन्हें बेचा है उसने 9% लाभ पर, तो 4 में 36% लाभ। और 12 का 1/4 होता है 3, इन्हें बेचा है उसने 10% लाभ पर, तो 30% लाभ हो गया। तो कुल लाभ कितना हो गया 24 36 60 और 30 90% उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने आर्टिकल पर 2 4 6 और 3 9 पर। और क्या चाहता है कि शेष कितने हानि पर बेचे। शेष कितनी बच गई कुल कितनी थी 12, 9 बिक गई। अब कितनी बच गई 3 वस्तुएं और बच गई, 3 भाग और बच गए। और क्या चाहता है न लाभ हो न हानि हो। इसका मतलब 90% उसे लॉस लेके आना होगा इन 3 आर्टिकल पर। तो एक पर कितना चाहिए
30%, ताकि 30 थी ये 90% हानि और 90% प्रॉफिट जो यहाँ से कमाया है वो लेवल हो जाए। तो 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन के अंदर जो पूरा टॉपिक हमने समझा है, टॉपिक समझ लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, यहाँ लास्ट लाइन में गड़बड़ कर देते हैं, इस 90 को ही आंसर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आर्टिकल भी आपने साथ साथ देखने, क्योंकि इधर भी तो हमने गुणा की है, फिर यही रिजल्ट बना है। अब भाग करना होगा ताकि ये जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ सके। तो ये सेकंड टाइप की वीडियो थी, जो सेकंड टाइप हमने आज प्रॉफिट लॉस का देखा है। तो कौन से क्वेश्चन हमने देखे हैं कि कुछ वस्तुएं खरीदेगा कुछ रुपयों में, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा जब तक उसका आगे और जिक्र ना करे। उसके बाद कुछ वस्तुओं को किसी लाभ पर, कुछ को किसी हानि पर बेचता रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगली वीडियो के अंदर अगला टाइप। धन्यवाद।